नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज अष्टमी का दिवस है, तो आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही आशा रहेगी कि माता रानी, हमारी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और जो भी आदिशक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं, ये सभी माताएं हमें हमेशा समृद्ध रखें, सुखी रखें और सद्बुद्धि के साथ रखें और आनंद से परिपूर्ण रखें। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कल का दिवस है वो रामनवमी का दिवस है, जिसमें हम प्रभु श्री राम के जन्म का उत्सव मनाते हैं। और प्रभु श्री राम के लिए एक बहुत ही सुंदर स्तोत्रम, जिसको हम कहते हैं राम रक्षा स्तोत्रम, जो हमारे ऋषि बुध कौशिक ऋषि के द्वारा रचित है। तो इस राम रक्षा स्तोत्रम को हम सब ने ही सुना है, इसको पढ़ा भी है, हम इसका जप भी करते हैं। देखिए, आपको गूगल में, यूट्यूब में राम रक्षा स्तोत्रम का अनुवाद, ट्रांसलेशन मिल जाता है। इसका अर्थ क्या, हर श्लोक का, हर पंक्ति का क्या अर्थ है, ये आपको मिल जाता है। परंतु इस सीरीज के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो भी इसमें संस्कृत के पद हैं उनका क्या अर्थ है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि संस्कृत शब्दावली के दृष्टिकोण से हम इनको देखेंगे। बहुत व्याकरण की गहराई में नहीं जाएंगे, बस पदों को देखेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे अन्वय के माध्यम से। हर श्लोक को उसके अन्वय के माध्यम से समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि इससे कुछ जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इस भाग 1 में हम ध्यान श्लोका और श्लोका 1 से 4 तक के जो श्लोका हैं उनको एक बार देखेंगे, उनके पदों को एक बार देखेंगे। और देखिए, अब जब हम कोई भी स्तोत्रम पढ़ते हैं तो स्तोत्रम के ध्यान श्लोका से भी पहले एक कुछ ऐसी जानकारी हमें स्तोत्र में मिलती है। और इस जानकारी में प्रमुखतः कि स्तोत्रम के कौन ऋषि हैं, स्तोत्रम के कौन देवता हैं, किस छंदस में ये स्तोत्रम लिखा गया है, स्तोत्रम के शक्ति, आदिशक्ति का कौन सा रूप है, स्तोत्रम के कीलकम कौन है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो हमें किसी भी स्तोत्रम के सर्वप्रथम देखने को मिलती हैं। तो चलिए एक बार इन पदों को भी देख लेते हैं। तो हम अपने स्तोत्रम का आरंभ कर रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम गणेश जी को अपना नमन करते हुए कह रहे हैं, अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य। कहने का अर्थ है कि इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के जो ऋषि हैं, ऋषि ही वो हैं बुध कौशिक और देवता, कि ये किन देवता के लिए समर्पित है स्तोत्रम। तो ये है श्री सीता रामचंद्र। और फिर आगे छंद, कि कौन से छंदस में, किस पोएटिक मीटर में स्तोत्रम को रचा गया है। तो ये मुख्यतः अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। और ये वही छंद है जिस छंद में भगवत गीता के प्रमुखतः हमें श्लोक देखने को मिलते हैं। तो जिस भी धुन में आप भगवत गीता की चैंटिंग, उसका जप करते हैं, तो उसी धुन में आप इसका भी जप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का छंद अनुष्टुप छंद ही है। ठीक है, अभी शक्ति की, स्तोत्रम की जो शक्ति है वो कौन है, तो वो है हमारी माँ सीता। और फिर स्तोत्रम का कीलकम कौन है, तो स्तोत्रम के कीलकम है श्रीमद हनुमान, श्री हनुमान। और देखिए, कीलक इसका अर्थ होता है, एक तरीके से आप समझिए कि एक खूंटी, एक पिन। तो यहाँ पे खूंटी और पिन, इससे अर्थ क्या है, तो आप ये समझिए स्तोत्र में जो हमारी शक्ति है वो माँ सीता है। परंतु शक्ति का जो केंद्र बिंदु है, आप केंद्र बिंदु से समझिए कि पूरी शक्ति जिसे एक पॉइंट में क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो जो शक्ति का केंद्र बिंदु है उसको कीलकम कहा जाता है। तो इस स्तोत्रम के जो कीलकम है वो है श्रीमद हनुमान। ठीक है, स्तोत्रम की शक्ति के केंद्र बिंदु। और फिर आगे लिखा जा रहा है, श्री रामचंद्र प्रीत्य अर्थे। कहने का अर्थ है कि किस प्रयोजना में ये स्तोत्रम रचा गया है, तो वो है प्रीत्य अर्थे, जिसमें अगर आप संधि हटा देंगे तो ये है प्रीति। और प्रीति से यहाँ 2 अर्थ मिलते हैं। पहला तो अर्थ हो जाता है कि किसी को प्लीज करने के लिए, किसी के हर्ष के लिए, उसको हर्षित करने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रभु श्री राम को हर्षित कर रहे हैं, उनको प्लीज कर रहे हैं अपने स्तोत्रम से। और प्रीति का दूसरा अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं स्नेह और वत्सल। तो यहाँ पे जो भी भक्त हैं वो अपने स्नेह, अपने वत्सल को प्रभु श्री राम के प्रति प्रकट करने के लिए इस स्तोत्रम का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम के प्रति उस प्रीति को प्रकट करना, यही इसका अर्थ है। इस अर्थ में स्तोत्रम को रचा गया है, तभी हम कह रहे हैं श्री रामचंद्र प्रीत्य अर्थ है। ठीक है, और अंत में हम कह रहे हैं विनियोग। विनियोग से अर्थ होता है कि इसका अभ्यास, या इस कहते हैं ना प्रैक्टिस, राम रक्षा स्तोत्र जपे, स्तोत्रम के जप में इसका विनियोग है, इसका प्रयोग, इसका अभ्यास है। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ है सारे पदों का। एक बार इसको हम एक बार बोल के ऐसे देख लेते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमद हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। ठीक है, और अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी भी स्तोत्र में सर्वप्रथम हम देखते हैं ध्यानम,
ध्यानम से अर्थ होता है कि हर स्तोत्रम से पहले एक ध्यान श्लोका होता है, और ये ध्यान श्लोका इसलिए दिया जाता है कि जो भी साधक जिस भी स्तोत्रम का पाठ करने जा रहा है, तो इस ध्यान श्लोका के माध्यम से वो अपने आप को थोड़ा सा स्थिर कर ले, अपने आप को उस योग अवस्था में ले आए, अपने ध्यान को केंद्रित कर ले, अपने मन को, अपने बुद्धि को, इनको थोड़ा सा स्थिर कर ले। ठीक है, तो उस ध्यान स्थिति में आने के लिए, उस भाव को जागृत करने के लिए हम इस ध्यान श्लोका से ही आरंभ करते हैं किसी भी स्तोत्रम का। तभी हम यहाँ पे कह रहे हैं अथ ध्यानम। अथ, अथ से अर्थ होता है और अब। ये हम कह देते थे अथ श्री महाभारत कथा, और अब आपके सामने पेश है महाभारत कथा। तो अथ से अर्थ होता है और अब ध्यानम, ध्यानम से अर्थ है और अब ध्यान श्लोका। और अब जो भी हम श्लोका देखेंगे तो उसको हम अन्वय के माध्यम से समझेंगे, उसको हम आगे देखेंगे, परंतु एक बार मैं इस ध्यान श्लोका को बोल के बता देता हूँ। अथ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचंद्रम। ठीक है, और देखिए अब इस श्लोका में जो मुख्य बात कही जा रही है वो है रामचंद्रम ध्यायेत। ध्यायेत का अर्थ होता है कि ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? तो रामचंद्रम ध्यायेत, रामचंद्र पर ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान श्लोका में जो सबसे पहला संयुक्त पद है ध्यायेदाजानुबाहुं, तो इसमें ये जो ध्यायेत है, तो ये ध्यायेत है ध्यान करना चाहिए, और रामचंद्रम, तो ये हमारे मुख्य नाम पदा हैं, रामचंद्रम ध्यायेत। ठीक है, और अब ये तो मुख्य बात हो गई। तो अब जितने भी आप ये पदा देख रहे हैं, तो ये सारे पदा बस प्रभु श्री राम की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और ये चीज़ हम किसी भी स्तोत्र में, किसी भी स्तुति में देखते हैं कि जो भी हमारे देवता होते हैं, तो उनकी विशेषताओं का हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। तो मुख्य बात, एक छोटी सी ही मुख्य बात होती है, परंतु क्योंकि ये स्तुति है, हम उनकी प्रेज में, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो जितने भी आप ये और पदा देख रहे हैं, ये सभी रामचंद्रम, इनकी विशेषताओं की व्याख्या कर रहे हैं। हम एक एक को समझेंगे। तो रामचंद्रम ध्यायेत, हमें प्रभु श्री राम को ध्यान करना चाहिए, और वह प्रभु श्री राम जो आजानुबाहुं, तो इस पदा में बाहु, बाहु का अर्थ आप जानते हैं, बाहु का अर्थ होता है जो हमारी भुजाएं होती हैं, जो आर्म्स होती हैं। और जानू, जानू का अर्थ होता है जो हमारी घुटने होते हैं, जो हमारी नीज होती हैं। और आजानु, तो आजानु से अर्थ होता है कि जानू तक। ठीक है, तो आजानुबाहुं, इस पदा से हम कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जिनकी भुजाएं इतनी दीर्घ हैं कि वह उनके घुटने तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ध्यायेत रामचंद्रम, वह रामचंद्रम जो आजानुबाहुं, ये हमने पहला पदा देखा। फिर क्या कहा जा रहा है? धृतशर धनुषम, कि वह प्रभु श्री राम जो धृत, जो धारण किए हैं। धृता से अर्थ होता है जो धारण किए हैं, और क्या धारण किए हैं? तो शर, और शर से अर्थ होता है बाण, बाण, और जिनको हम अंग्रेजी में एरो कहते हैं। और धनुष, ये तो आप जानते ही हैं कि जो धनुष होता है, जो बो होती है। तो वह प्रभु श्री राम जो धृत शर धनुषम, जो धारण किए हैं धनुष और बाण को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब हमें पदा मिलता है बद्ध पद्मासनस्थम। देखिए हमारे स्तोत्र में तो जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे पदा एक साथ करके लिखे हैं, परंतु क्योंकि ये जो पूरा आप एक देख रहे हैं, ये पूरा एक समास है, तो मैं उसमें क्या क्या अलग पदा हैं उनको दिखाने के लिए ये डैश, ये हाइफन का प्रयोग करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, धृत शर धनुष। ठीक है, क्योंकि तभी हम पदों को पूर्णतः उनके अर्थ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बद्ध पद्मासनस्थम। देखिए वह प्रभु श्री राम जो स्था, और स्था से अर्थ होता है कि जो स्थित है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का कहीं स्थित होना, तो वो स्था, इससे दर्शाया जाता है। तो वह प्रभु श्री राम जो स्थित हैं, और कहाँ स्थित हैं? तो बद्ध पद्मासना। तो पद्मासना से तो बहुत लोग अवगत हैं, बहुत लोग सामान्यतः ही पद्मासना में बैठते हैं, उसी में बैठ के भोजन करते हैं, उसी में बैठ के ध्यान करते हैं। और ये जो बद्ध पद्मासना है, तो ये उसी पद्मासना का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, थोड़ा सा हायर वर्जन है। तो कहा जा रहा है कि वह प्रभु श्री राम जो बद्ध पद्मासनस्थम, वो जो स्थित हैं, जो बैठे हैं बद्ध पद्मासना में। और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रभु श्री राम हठ योगा में भी बहुत निपुण थे, बहुत कौशल था उनके अंदर हठ योगा का भी, तभी बद्ध पद्मासनस्थम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है पीतम वासह वसानम। अब देखिए संधि के कारण से जो हमारा स्तोत्रम है, मूल स्तोत्रम, उसमें वासो है, पीतम वासो वसानम, वो संधि के कारण है, परंतु हम इन पदों को समझ रहे हैं। तो पीतम वासह वसानम, वह जो वसानम, वसानम से अर्थ है कि वह जो पहने हुए हैं, जो ये वस्त्रों के लिए कहा जाता है कि जो वैसे वस्त्र को धारण किए हैं, जो पहने हुए हैं। और क्या पहने हुए हैं? तो पीतम वासह,
तो वासः इसका अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है। वासस इस प्रातिपदिका से बना है वासः, जिसका अर्थ होता है वस्त्र, और पीतम इसका अर्थ होता है पीला वर्ण, ठीक है, येलो कलर। वह जो धारण किए हैं पीतम वासः, पीले वस्त्र, ठीक है। और विष्णु भगवान के तो रूप को पीताम्बर ये कहा भी जाता है। वहां भी देखिए पीत से अर्थ है पीला वर्ण, और अंबर, अंबर से भी अर्थ होता है वस्त्र। अंबर का एक अर्थ आकाश होता है, अंबरा का एक अर्थ वस्त्र भी होता है। तो पीताम्बरा जो पीले वस्त्र धारण किए हैं, तो उसी रूप को यहाँ भी दर्शाया जा रहा है प्रभु श्री राम के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो हमारा पदा है वो है नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम, ठीक है। तो ये सारे ही पदा एक साथ जुड़े हुए हैं एक समासा में, जो हमारा मूल स्तोत्रम है उसमें। और मूल स्तोत्र में आप ये भी देखेंगे कि ये नहीं है, स्पर्धी नेत्रम है, स्पर्धिन नेत्रम ऐसा नहीं है। परंतु वही बात कि समास से, क्योंकि मैं अलग अलग करके पदों को दिखा रहा हूं जिससे अर्थ पूरा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं उसको अलग करके लिख रहा हूं। तो देखिए नेत्र तो आप समझते हैं कि नेत्र यानी कि आंखों की बात हो रही है। और स्पर्धिन, तो स्पर्धिन से अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटर, जो हमारा प्रतिद्वंद्वी होते हैं। कहने का अर्थ है कि जिसमें सामान्य कौशल है, जिसमें समानता बराबरी करने की क्षमता है, तो वो होता है स्पर्धिन। स्पर्धा ये होता है प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन। तो स्पर्धिन जो हमारा प्रतियोगी है, ठीक है, जो हमारा प्रतिद्वंद्वी है। और फिर दल, तो दल से अर्थ होता है कि उसकी पत्तियां, ठीक है, उसकी पंखुड़ी। और किसकी पंखुड़ी? तो नव कमल, कमल से कमल का पुष्प, और नव कि जो अभी अभी विकसित हुआ है, जो अभी अभी प्रस्फुटित हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जिनके नेत्र प्रतिद्वंद्वी हैं, क्या कहने का अर्थ है कि जिनके नेत्र बराबरी कर रहे हैं नव कमल दल, एक प्रस्फुटित हुए कमल के पंखुड़ी से, ठीक है। तो कहने का बात है कि हम प्रभु श्री राम के नेत्रों की तुलना कर रहे हैं एक नए प्रस्फुटित कमल की पंखुड़ियों से। वो जो सौम्यता है, वो जो विनम्रता है, वो जो सुंदरता है, वो जो कोमलता है, वो सभी प्रभु के नेत्र में भी है, ठीक है। और देखिए अब आगे देखेंगे तो प्रसन्न, तो ये पदा तो हिंदी में हम प्रयोग करते ही हैं कि वह प्रभु श्री राम जो प्रसन्न है, तो उनको ध्यायेत, उनको ध्यान करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो अब हमें एक बहुत लंबा समासा देखने को मिलता है, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम। तो इस समासा में क्या पदा है? तो वाम अंक आरूढ़ सीता मुख कमल मिलत लोचनम, ठीक है। और अब देखिए मूल स्तोत्रम में मिलल लोचनम, कि यहाँ पे जो मिलत है इसकी जगह ये ला है, मिलल लोचनम। तो वो भी किसी संधि के कारण होता है, क्योंकि अभी हम सब पदों को अलग समझ रहे हैं, तो हम संधि हटा के समझ रहे हैं। तो जो पदा है वो है मिलत लोचनम, ठीक है। और अब इसका अर्थ क्या है? तो देखिए वाम, वाम से अर्थ होता है बायां, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट, बायां। तो वाम से अर्थ होता है वो। अंक, अंक से अर्थ होता है कि उस ओर, उस तरफ, ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि दैट साइड। देखिए जब ये दोनों पदा भी साथ में जुड़ेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वामांक, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो गई है, परंतु जो हमारे पदा हैं वो है वाम और अंक, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम अर्थ समझ रहे हैं, मैंने पहले बताया है कि हम संधि हटा के समझ रहे हैं जिससे पदों को समझ पाए। तो वाम से अर्थ होता है बायां, अंक से अर्थ होता है कि वो साइड, उस तरफ। तो वामांक से सीधा सा अर्थ हो गया कि बाईं ओर, ठीक है, बाईं तरफ। तो हम कह रहे हैं कि बाईं ओर आरूढ़, और आरूढ़ से अर्थ है कि स्थापित है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उनकी बाईं ओर स्थापित हैं या विराजमान हैं। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर प्रभु श्री राम अपने सिंहासन में बैठे हैं, तो उनकी बाईं ओर दूसरे सिंहासन में माँ सीता विराजमान है, ठीक है। तो वामांक आरूढ़, बाईं ओर विराजमान माँ सीता, और मुख कमल, कि जो उनका कमल के समान सुंदर मुख है, जो उनका आनन है, जो उनका चेहरा है, और उसमें मिलत लोचनम, कि प्रभु श्री राम के लोचना, लोचना से अर्थ होता है नेत्र। तो प्रभु श्री राम के नेत्र मिलत, मिले हुए हैं। मिले हुए से अर्थ क्या है कि प्रभु श्री राम के नेत्र उन पर टिके हैं, ठीक है। तो ये पूरा अर्थ दे रहा है ये समासा, कि वह प्रभु श्री राम जिनके नेत्र मिले हुए हैं या टिके हुए हैं या केंद्रित हैं, किन पर? माँ सीता के कमल के समान मुख पे, जो उनके वामांक आरूढ़, जो विराजमान हैं उनके बाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम के स्नेह को दर्शाया जा रहा है कि जब वो माँ सीता पे अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे होते हैं, जब वो उनको निहार रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, तो उनको अतीव प्रसन्नता होती है। क्योंकि इससे पहले ही हमें पता मिला था प्रसन्नम, वह श्री राम जो प्रसन्न है। तो शायद उसी का कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों प्रसन्न है, क्योंकि उनकी आंखें अपने जो उनकी भार्या हैं माँ सीता, उनके कमल मुख को निहार रही हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारे पदा क्लियर हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब एक पदा मिलता है नीरदाभम। तो यहाँ पे नीरद और आभम, जिसमें नीरदा, नीरदा का अर्थ होता है जो नीर को देने वाला है। और नीर का तो आप अर्थ जानते हैं, नीर का अर्थ होता है जल, तो जो जल को देने वाला है नीरदा,
तो ये क्या है, तो हम यहाँ पे बादलों की बात कर रहे हैं, मेघ उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी बादलों को जलद ये भी कहा जाता है, जल को देने वाला जलद, तो वो भी बादलों का एक नाम है। तो नीरद और आभ, आभ आभ से अर्थ होता है कि वैसी सामान्य आभा वाला, ठीक है, वैसी सामान्यता वाला। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम के श्याम वर्ण की बात करी जा रही है कि जैसे वर्षा के समय, वर्षा ऋतु के समय जो जल से जो भरे बादल होते हैं, जैसे वो श्याम रंग के होते हैं। आप वर्षा ऋतु में जब बादल देखते हैं तो जो वो पूरे डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, श्याम वर्ण के होते हैं, तो उसी आभ के, उसी सामान्यता के, उसी आभा के प्रभु श्री राम है। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम के श्याम वर्ण को दर्शाया जा रहा है। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अब कहा जा रहा है नानालंकार दीप्तम। ठीक है, और इसको समझना बहुत सुलभ है। देखिए, नाना से अर्थ होता है अनेक प्रकार के, ठीक है। अलंकार, अलंकार से अर्थ होता है जो आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। और दीप्तम, जो दीप्तम है, जो दीप्यमान है, कहने का अर्थ है जो सुशोभित है, जो उस तेज से प्रकाशित हो रहा है। और किसके तेज से, तो नाना अलंकार। तो यहाँ पे देखिए, कहने का अर्थ है कि वह प्रभु श्री राम जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, उसकी चमक से, उसकी आभा से वो खुद, वो स्वयं दीप्तमान है। और फिर क्या कहा जा रहा है, दधतम उरुजटा मंडनम। तो ये दधतम आया है दधत इस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ है कि जो धारण करे हुए है। क्या धारण किया हुआ है, तो उरुजटा मंडनम। तो देखिए, उरु से अर्थ होता है दीर्घ, बहुत लंबा भी, और उरु से ये भी अर्थ होता है जिसकी जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कहेंगे कि बहुत घना है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जटा, जटा की। और जटा का अर्थ सिर्फ केश नहीं होता है, जटा का अर्थ होता है मैटेड हेयर, कि जब उन केश को, जो जैसे साधु लोग जैसे अपने केशों को बांध लेते थे उस जटा में, तो वो यहाँ से अर्थ है। तो उरु जटा से अर्थ है कि जो प्रभु श्री राम के जो घने केश हैं, और वो जटा में इस समय बंधे हुए हैं, जटा रूप में इस समय बंधे हुए हैं। और मंडना, तो मंडना का सभी अर्थ होता है कि वो सुशोभन। तो जो जटा रूप में अपने घने केशों को, अपने लंबे घने केशों को धारण किए हैं, वह प्रभु श्री राम। ठीक है, और देखिए दोनों में कितना एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है नाना अलंकार दीप्तम, कि वह जो नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं, परंतु यहाँ पे उनका वो समय बताया जा रहा है जब उनको वनवास मिला, क्योंकि उसी समय उन्होंने अपने केशों को उस जटा रूप में बांधा था, क्योंकि तब वह एक सन्यासी के जीवन को व्यतीत कर रहे थे, एक ऋषि की तरह, एक एसेटिक की तरह जीवन को व्यतीत कर रहे थे, साधु की तरह। तो उन्होंने अपने केशों को, दोनों ने, राम ने और लक्ष्मण ने, दोनों ने अपने केशों को उस जटा रूप में बांधा था। तो ये उनके उस समय को दर्शा रहा है जब वो अपने महल में थे, अयोध्या में थे, राजकुमार थे, और ये उनके उस समय को दर्शा रहा है जब वो वनवास में थे। परंतु दोनों ही रूप रामचंद्र के, क्योंकि इतने मनोहारी हैं कि यहाँ पे बुधा कौशिक दोनों ही रूपों को वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु श्री राम, रामचंद्रम ध्यायेत, ऐसे प्रभु श्री राम को ध्यायेत, ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारे पता क्लियर हो गए। अभी देखिए, हमारा ध्यान श्लोका पूरा हो गया, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब श्लोका 1 से 4 तक एक तरीके से परिचय है इस राम रक्षा स्तोत्रम का। ये राम रक्षा स्तोत्रम का महत्व क्या है, इसकी क्या कहते हैं, इसकी शक्ति क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, जो साधक हैं उनको क्या करना चाहिए। तो एक परिचय दिया गया है छोटा सा, और जैसा हमने पहले करा है कि अन्वय की सहायता से ही हम इनके पदों को समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला श्लोक क्या है, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे रघुनाथस्य चरितम, ये मुख्य बात है कि रघुनाथ का जो चरित है। देखिए, प्रभु श्री राम का एक नाम रघुनाथ भी कहा जाता है, और रघुनाथ क्यों कहा जाता है, तो प्रभु श्री राम जिस वंश के हैं उस वंश का नाम है इक्ष्वाकु वंश, क्योंकि जो इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु थे वो पहले राजा थे इस वंश के, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। और उसी वंशज में जब आगे बढ़ेंगे तो 15वें नंबर में महाराजा सगर, क्योंकि सगर को भी बहुत लोग जानते हैं, उनसे जुड़ी भी कुछ कहानियां हम लोग पढ़ते हैं। तो महाराजा सगर 15वें नंबर के राजा थे। फिर 19वें नंबर में थे राजा भगीरथ, और भगीरथ तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि गंगा को प्लेन्स में नीचे लाने की कहानी उनसे ही जुड़ी है। उन्होंने ये सारा कार्य करा था माँ गंगा को प्लेन्स तक लाने में, नीचे तक लाने में। तो वो 19वें नंबर के राजा थे इक्ष्वाकु वंशज के, और 21वें नंबर के राजा थे महाराजा रघु। और प्रभु श्री राम को रघुनाथ इस नाम से संबोधित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाथ से अर्थ होता है कि स्वामी, और रघुनाथ तो रघुवंशज के स्वामी। कहने का अर्थ है कि क्योंकि वो भी रघुवंशज में आगे जाके एक राजा हुए, तो उसी वंशज को दिखाने के लिए कि वो उस वंशज के स्वामी रहे हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे रघुनाथ इस नाम से पुकारा जा रहा है।
ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि रघुनाथस्य चरितम, कि रघुनाथ का अर्थात प्रभु श्री राम का जो चरित्र, और चरित्र से अर्थ है कि जो उनका चरित्र है या उनकी जो जीवन गाथा है, जो उनकी लाइफ स्टोरी है। तो रघुनाथस्य चरितम शतकोटि प्रविस्तरम अस्ति। तो शत से तो अर्थ होता है 100, और कोटि से अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं करोड़, और प्रविस्तरम, तो प्रविस्तरम से अर्थ आप समझिए कि जिसको हम नहीं कहते हैं परिधि, परिधि से अर्थ होता है कि जो एक घेरा होता है, जो एक पेरीमीटर होता है किसी भी चीज का, अंग्रेजी में जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो शतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ इसकी परिधि है। अब ये 100 करोड़ क्या है, तो देखिए अब इस 100 करोड़ को आप 100 करोड़ कोस माने, 100 करोड़ वर्ष माने, कुछ भी माने, परंतु 100 करोड़ से यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक विशाल संख्या को दिया गया है, और विशाल संख्या से हम इसकी बृहत्ता को बता रहे हैं कि ये कितना बृहत है, ये कितना विशाल है, हम उसकी विशालता को बता रहे हैं। और किसकी विशालता को, तो रघुनाथस्य चरितम, कि प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, जो उनकी जीवन गाथा है, तो उसका वर्णन अगर करें तो वो इतना विस्तृत है, इतना विशाल है। तो उस विशालता को बताने के लिए बुद्ध कौशिक ऋषि ने यहाँ पे ये प्रयोग करा है, रघुनाथस्य चरितम शतकोटि प्रविस्तरम। ठीक है, और फिर आगे उन्होंने क्या कहा है, एकैकम अक्षरम पुंसाम, कि पहले बताया कि जो उनका चरित्र है वो इतना विशाल है, और फिर वो कह रहे हैं कि इसका एक एक अक्षर, एक एकम अक्षरम, पुंसाम महापातक नाशनम। देखिए पुंसाम का अर्थ होता है कि मनुष्यों का, ठीक है, पुंस ये जो प्रातिपदिका होता है, पुंस प्रातिपदिका का अर्थ होता है मनुष्य, मानव, और पुंसाम से अर्थ है मनुष्यों का। पातक से अर्थ होता है कि उनके पाप, उनके सिंस, ठीक है, जो भी उन्होंने पाप कार्य करे हैं, और महापातक जो उन्होंने महापाप करे हैं, तो मनुष्य के महापापों का नाशनम, मनुष्य के महापापों का नाश कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम के चरित्र के वर्णन मात्र में कितनी शक्ति है कि एक एक अक्षर मनुष्य के पापों का नाश कर देता है, महा से महापापों का नाश कर देता है। तो यहाँ पे उस शक्ति को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे तो अब दूसरा श्लोक कह रहा है, ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। तो ये जो ध्यात्वा है, तो ध्यात्वा इससे अर्थ होता है ध्यान करके, रामम ध्यात्वा, प्रभु श्री राम को ध्यान करके। तो जैसा हमने ध्यान श्लोका में देखा था कि ध्यायेत रामचंद्रम, कि ध्यान करना चाहिए प्रभु श्री राम को, और फिर बाकी पदों से हमने प्रभु श्री राम की विशेषताओं का वर्णन करा था। यही हम यहाँ कर रहे हैं कि जो हम एक बात कह रहे हैं उसको हम आगे पूर्ण करेंगे आगे वाले श्लोका में, कि ध्यात्वा रामम, ध्यान करके प्रभु श्री राम को, और वह प्रभु श्री राम जो नीलोत्पल श्यामम, वह जो नील उत्पल श्याम, ठीक है, नील से अर्थ होता है नील वर्ण, ब्लू कलर, उत्पल से अर्थ होता है कमल का पुष्प, तो नील उत्पल ये हो गया नील कमल, ठीक है। और श्याम से तो अर्थ होता है कि जो श्याम वर्ण है, तो यहाँ पे फिर उनके वर्ण की, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन की, उसकी तुलना यहाँ पे नीलोत्पल से करी जा रही है कि जो नील कमल का श्याम वर्ण है, वही श्याम वर्ण प्रभु श्री राम का है, वही सौंदर्य, वही श्याम लाभा प्रभु श्री राम की भी है। और फिर राजीव लोचनम, वह प्रभु श्री राम जिनके नेत्र, लोचना जिनके नेत्र, राजीव इव, जिनके नेत्र राजीव के समान है। और राजीव किसको बोलते हैं, तो राजीव हम फिर वही कमल के पुष्प का एक नाम है राजीव। तो एक तरीके से हम प्रभु श्री राम को कमल नयनम कह रहे हैं, और विष्णु भगवान के लिए भी कमल नयनम बहुत बार कहा जाता है कि वह जिनके नेत्र कमल के पुष्प के समान सुंदर हैं, शुद्ध हैं, सौम्य हैं, तो कमल नयनम, राजीव लोचनम, वही बात है। ठीक है, और फिर हम क्या कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जो जानकी लक्ष्मणोपेतम, जानकी लक्ष्मण उपेत। देखिए जानकी से अर्थ है माता सीता, लक्ष्मण लक्ष्मण, और उपेत, उपेत का अर्थ होता है कि किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ होना, किसी का संग होना, किसी से युक्त होना, वो अर्थ होता है इस उपेता का। तो हम क्या कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जो उपेता, जो संग हैं, जो साथ हैं, किसके, माँ जानकी के, माँ सीता के और लक्ष्मण के। तो ये उनके वनवास के समय को दर्शा रहा है कि वो माँ सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो अब कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जो जटा मुकुट मंडितम। ठीक है, देखिए ध्यान श्लोका में जैसा विशेषण था वैसी व्याख्या यहाँ भी है। मंडिता से अर्थ होता है सुशोभित, कि जो सुशोभित है किसी चीज से। तो वह प्रभु श्री राम जो अपनी जटाओं के मुकुट से सुशोभित हैं, कि उनके घने केस जब जटाएं में बांधे गए तो वो स्वयं एक मुकुट की तरह उनको सुशोभित कर रहे हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम को ध्यात्वा, ऐसे प्रभु श्री राम को ध्यान करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे श्लोका को देखते हैं। सासितूर्ण धनुर्बाण पाणिम नक्तंचरांतकम स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम। तो इस श्लोका में भी अलग विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो हम पहले क्या कह रहे हैं, सासितूर्ण धनुर्बाण पाणिम, ये एक समासा है।
और इसमें पदा क्या है, तो स असि तूर्ण धनुष बाण पाणिम। तो देखिए असी, असी का अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं स्वॉर्ड, तलवार, खड्ग। और फिर तूर्ण, सो तूर्ण से अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में क्विवर, जिसको हम कहते हैं तरकस, तरकस कहते हैं, तरकश कहते हैं, जिसमें बाणों को रखते हैं ना, तो वो क्विवर, वो तरकस, तो वो है ये तूर्ण। और धनुष से तो अर्थ है धनुष, बो, बाण से अर्थ है बाण, और पाणी, पाणी से अर्थ है हाथ, पाणी हस्त को, हाथ को कहते हैं। और सा, तो ये जब हम सा किसी पदा के आगे लगा देते हैं तो सा ये अर्थ देता है कि उसके साथ, ठीक है। सा का अर्थ होता है सह, उसके साथ। तो इस समास से हम प्रभु श्री राम के क्षत्रिय रूप का वर्णन कर रहे हैं। अगर आप देखें कि हम कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जो सा असी तूर्ण, कि जो खड्ग और तरकश के साथ, सा असी तूर्ण, जो खड्ग और तरकश के साथ हैं, और पाणी, और जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब हम कह रहे हैं नक्तम चर अंतकम। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्योंकि अलग अलग संधि हो रही है, तो ये नक्तम, इसकी जगह यहाँ पे यहाँ आ जा रहा है, तो नक्तंचरा। हम नक्तम चरा नहीं कहते, हम नक्तंचरा कहते हैं, क्योंकि संधि के कारण ये मकारा बदल के ये न्या, ये हो जा रहा है। और फिर चरा और अंतकम के भी बीच में दीर्घ संधि होती है, जिसके कारण चरांतकम। तो पूरा ये पदा जब हम मूल स्तोत्र में बोलते हैं तो हम कहते हैं नक्तंचरांतकम। ठीक है, परंतु इस समास में जो पदा है वो है नक्तम चर अंतकम, कि वह प्रभु श्री राम जो अंत का, और अंत का से अर्थ होता है अंत करने वाला, ये जो का है ये अर्थ देता है करने वाला, कि वो अंत करने वाले हैं वह प्रभु श्री राम। किसका अंत करने वाले हैं, तो वह जो चरा, वह जो विचरण करते हैं। कब विचरण करते हैं, नक्तम, वह जो रात्रि में विचरण करते हैं। और नक्तम चरा, रात्रि में विचरण करने वाले ये कौन है, तो ये जितनी भी असुरिक शक्तियां हैं, जितने भी असुर हैं, जितने भी राक्षस हैं, इनको हम नाइट वॉकर्स कहते हैं ना, नाइट क्रॉलर्स। जितनी भी नकारात्मक आसुरिक वृत्तियों वाले जो जीव होते हैं, तो उनके अंत का, उनका अंत करने वाले, वैसे प्रभु श्री राम को ध्यान करके। ठीक है, और देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो हमने दो पदा का प्रयोग करा है, अजम और विभुम। देखिए अजम से अर्थ होता है कि वह जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है वो है अजम। और विभुम, इससे अर्थ होता है कि वह जो विभु है, वह जो सर्वव्यापी है, जो सर्वत्र सदैव व्याप्त है। और अजम और विभुम, तो इनका प्रयोग तो हम ईश्वर के रूप को दर्शाने के लिए करते हैं। तो अजम और विभुम, इससे व्याख्या करने के बाद बुध कौशिक ऋषि ने तुरंत हमें बताया है कि स्वलीलया जगत त्रातुम आविर्भूतम। देखिए लीलया, इसका अर्थ होता है कि लीला से। ठीक है, ये विभक्ति के कारण लीला बदल के लीलया हो जाता है, अर्थ है लीला से। और स्वलीला, तो स्व का अर्थ होता है कि स्वयं की लीला से। तो वह प्रभु श्री राम जो मूलतः अजम है, विभुम है, परंतु जिन्होंने स्वलीलया, जिन्होंने स्वयं की लीला से आविर्भूतम, खुद को अवतरित करा है। आविर्भूत का अर्थ होता है कि जो अवतरित हुआ है। और किस कारण से, तो जगत त्रातुम, जगत, संसार जगत के त्रातुम, जगत की रक्षा के हेतु। ये जो पदा है ये त्रा, इस धातु से आया है। इसी धातु से देखिए बनता है त्राही। नहीं कहते हैं त्राही माम, मुझको बचाएं, मेरी रक्षा करें, त्राही माम। तो उसी धातु से ये त्रातुम भी बना है, कि रक्षा के लिए, जब हम कारण बता रहे होते हैं, रक्षा हेतु। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये तीसरे श्लोका के जो पदा हैं ये भी क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, और चौथे श्लोका में सिर्फ हम पहली पंक्ति को देखेंगे, क्योंकि इसकी दूसरी पंक्ति से दूसरा विषय आरंभ होता है, जो हम अगले भाग में देखेंगे। तो इस पंक्ति को देख लेते हैं। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पाप अग्निम सर्व कामदाम। ठीक है, तो देखिए दूसरे श्लोका में जो हमने एक बात कही थी कि रामम ध्यात्वा, प्रभु श्री राम को ध्यान करके, तो उस बात को हम यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं कि रामम ध्यात्वा, प्रभु श्री राम को ध्यान करके, राम रक्षाम पठेत, जो राम रक्षा स्तोत्रम है इसको पठेत, इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और किसको पढ़ना चाहिए, तो प्राज्ञः। और प्राज्ञः से अर्थ होता है कि वह जो सद्बुद्धि वाला है, वह जो भाग्यशाली है। क्योंकि प्राज्ञः से अर्थ होता है फॉर्चुनेट, तो भाग्यवान। और प्राज्ञा से एक अर्थ ये भी होता है वर्चुअस, जो गुणवान है, जो गुणी है, जो सद्बुद्धि वाला है। तो ऐसे प्राज्ञः, ऐसे व्यक्ति को राम रक्षा पठेत, ऐसे व्यक्ति को राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, उसको ये स्तोत्रम पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कैसे, तो जो हमने पहले देखा था कि रामम ध्यात्वा, प्रभु श्री राम को ध्यान करके, पूर्णता कि ऐसे नहीं पढ़ने लग जाओ, उनके ध्यान करके हमें इसका पाठ करना चाहिए। ठीक है, और देखिए जैसे हमने वहां प्रभु श्री राम की विशेषताओं को वर्णन करा था, तो ये जो दो पदा हैं, पाप अग्निम और सर्व कामदाम, तो ये दोनों पदा इस राम रक्षा, ये जो स्तोत्रम है, इसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। तो ये इसके विशेषण है कि वह राम रक्षा स्तोत्रम जो पाप अग्निम, और पाप से तो अर्थ होता है पाप,
और नी से अर्थ होता है कि जो उसका नाशक है, जो उसका नाश करने वाला है। और जो सर्व काम दाम, जो सर्व काम, सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को दा, दा से अर्थ होता है, जैसे हमने पहले देखा कि देने वाला, तो सभी इच्छाओं को देने वाला है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। ठीक है, तो जो सभी पापों का नाश करता है और जो सभी कामनाओं को देता है, उसकी पूर्ति करता है, ऐसे राम रक्षा स्तोत्रम को पठेत पढ़ना चाहिए। किनको? जो भाग्यवान हैं और जो गुणी हैं, जो सद्बुद्धि वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारे पदा भी क्लियर हो गए। ठीक है, तो इस भाग के लिए यहाँ तक हम रखते हैं। देखिए, उद्देश्य यही है कि जो स्तोत्र में जो पद हैं उनसे क्या हमें अर्थ मिल रहा है वो हमें पता चल जाए। बहुत व्याकरण की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्याकरण में रुचि रखते हैं तो कौन सी संधि हो रही है, कौन सा समास हो रहा है, कौन सी विभक्ति वचन है, ये सब आप अपने समय में कर सकते हैं। अभी हमारा बस इतना है कि जब भी हम इस स्तोत्रम का पाठ करें तो हर पदा क्या अर्थ दे रहा है तो वो हमें पता हो, तो वैसा भाव बन पाता है, वैसा ध्यान बन पाता है। तो बस यही उद्देश्य है। आशा करता हूँ सारे पदा क्लियर हो गए। अभी हम आपसे अगले वीडियो में मैं मिलूंगा, जिसमें जो आगे के श्लोक हैं तो वो एक कवचम का रूप लेते हैं कि हमारे शरीर के जो अलग अलग विभिन्न जो अंग हैं, तो प्रभु श्री राम उन अंगों की, उनकी रक्षा करें। तो हम उन श्लोका को देखेंगे, वो भी कुछ 5-6 श्लोका हैं। तो मैं अभी विदा लेता हूँ आपसे, अगले वीडियो में मिलूंगा। संस्कृत पढ़ते रहिए। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।